मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अवग्रहे हावाय धारणाः, बोलिए। इसमें मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है ये बात बताई है। पहले सूत्र में बताया था कि मति ज्ञान किनके द्वारा होता है? 5 इंद्रिय मन से, 6 से होता है, उनकी सहायता से होता है। इस सूत्र में ये बताया है मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है। सूत्र का संधि विच्छेद जरा देखेंगे ना तो आपके समझ में सूत्र अच्छी प्रकार आ जाएगा। सूत्र देखें, अवग्रहेहावाय धारणाः, इसका संधि विच्छेद अवग्रह इहा अवाय धारणाः। अवग्रह यहाँ से निकला इहा और यहाँ से अवाय और धारणाः, अर्थात मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान के 4 भेदों का वर्णन इस सूत्र में है। हम संसारी जीवों के 12वें गुणस्थान तक अर्थात केवली बनने से पूर्व तक जब भी ज्ञान होता है तब दर्शन पूर्वक होता है। दर्शन क्या होता है? ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास, जो उसके ज्ञान के लिए जो आत्मा का एफर्ट होता है उसे हम कहते हैं दर्शन। दर्शन में क्या होता है? दर्शन में आत्मा का प्रयास तो होता है, लेकिन जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक उसे हम कहते हैं दर्शन। एक एग्जाम्पल से ले लें। मेरे पीछे कुछ ऊपर से गिरा, मैंने अपना सिर पीछे घुमाया, घुमा के देखा क्या है। तो जब तक मैंने सिर घुमाया और मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ी तब तक दर्शन। और जब वस्तु का पहला ज्ञान हुआ, प्रथम ज्ञान हुआ, तब हम कहेंगे अवग्रह। और अच्छी तरह समझें, दर्शन में कहते हैं कुछ है, और कुछ क्या है उसको जानने के लिए जो ज्ञान मतलब प्रयास हुआ, कुछ है हुआ तो जानने की कोशिश की। तो जब पहला उस विषय पे, उस वस्तु पे हमारा दृष्टिपात हुआ तब हमें हुआ अवग्रह। अवग्रह में क्या हुआ? कुछ काला सा है। हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, हमने सामने से देखा कुछ काला सा है, ये कहलाता है अवग्रह। ईहा का मतलब अवग्रह हो जाने के बाद और जिज्ञासा होना, ये काला सा क्या है? क्या ठूंठ है या कोई आदमी है? ईहा। अब हमने देखा उनके हाथ पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये तो आदमी है। और धारणा, अवाय में क्या हुआ? निर्णय हो गया। धारणा में निर्णय को कालांतर में नहीं भूलना, इसका नाम है धारणा। बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम।
फिर बोलिए। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। आइए इस सूत्र का थोड़ा संधि विच्छेद देखें। संधि विच्छेद देखने से आपको अच्छा समझ में आएगा। सूत्र को संधि विच्छेद करके आप समझें जरा। बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता का संधि विच्छेद क्षिप्र अनिश्रित और अनुक्त और ध्रुवाणाम स इतराणाम। इस सूत्र में दिया क्या है? इस सूत्र में पदार्थ 12 प्रकार के पदार्थ बताए हैं जिनका अवग्रह होता है। कौन कौन से? बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव। ये तो 6 हुए। हाँ, आचार्य लिख रहे हैं सा माने सहित, इतराणाम माने इनसे विपरीत, इतराणाम माने अपोजिट, इनसे विपरीत 6 और ले लेना। अर्थात बहु से उल्टा लिया तो अल्प या एक, बहुविध से उल्टा अल्पविध या एकविध, क्षिप्र से उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रित का उल्टा निश्रित, अनुक्त का उल्टा उक्त और ध्रुव का मतलब अध्रुव। ये इन 6 से इतराणाम माने उल्टे हुए, विपरीत हुए। क्या हुआ? मतिज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, और अल्प या एक, इससे उल्टा अल्पविध या एकविध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त और अध्रुव। इन 12 प्रकार के पदार्थों का मतिज्ञान होता है। अब आइए एक एक शब्द को हम समझते हैं। पहला शब्द है बहु, अर्थात बहुत पदार्थों का ज्ञान। मतिज्ञान कभी कैसा होता है? बहुत पदार्थों का। बहुविध, कभी बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। क्षिप्र, कभी शीघ्र चलती हुई वस्तु का ज्ञान। अनिश्रित, थोड़ी प्रकट वस्तु का ज्ञान। अनुक्त, बिना कहे हुए का ज्ञान। और ध्रुव माने स्थिर वस्तु का ज्ञान। उदाहरण से समझें। मैंने अपने हाथ में बहुत सारे गेहूं ले लिए, मैं उनको जान रहा हूँ हाथ में इतने गेहूं हैं। ये बहुत पदार्थ का ज्ञान हुआ, बहुत पदार्थ का, लेकिन है एक ही प्रकार का। अब मैंने अपने हाथ में 25 गेहूं, 25 बाजरा, 25 ज्वार, 25 जौ ले ली। अब मैंने उनको ज्ञान किया तो बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। बहुविध। क्षिप्र, ट्रेन में आप बैठे हैं, सामने से दूसरी ट्रेन ने क्रॉस किया बड़ी तेजी से, और उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है नई दिल्ली चेन्नई, लेकिन आपने पढ़ लिया तो क्षिप्र वस्तु का ज्ञान, मतलब तेज चलती हुई वस्तु का ज्ञान। अनिश्रित, कोई हाथी है तालाब में डूबा हुआ है, ऊपर केवल उसकी सूंड दिख रही है, सूंड देख के इसके अंदर हाथी है, इसका ज्ञान। हम यूँ भी कह सकते हैं महाराज अंदर हैं, उनका कमंडलू बाहर रखा है, तो कमंडलू देख के महाराज का ज्ञान। अनुक्त, बिना कहे हुए का ज्ञान। हम सामने प्रिंसिपल साहब के पास गए, देखा प्रिंसिपल साहब की त्योरी चढ़ी हुई है, समझ लिया आज तो हमारे ऊपर कुछ न कुछ फाइन जुर्माना लगेगा। ये अनुक्त का ज्ञान। और ध्रुव माने स्थिर वस्तु का ज्ञान, अर्थात पर्वत आदि जो स्थिर वस्तु हैं उनका ज्ञान होना। ये 6 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ। अब इनसे विपरीत चले।
बहु से उल्टा अल्प या एक। हमने अपने हाथ में 5-7 गेहूं ले लिए तो कितना ज्ञान हुआ? अल्प पदार्थ का ज्ञान, अल्प। अच्छा, हमने अपने हाथ में केवल 2 प्रकार के रखे, गेहूं और चना, तो क्या हुआ? अल्पविध पदार्थ का ज्ञान। किसी कपड़े वाले के पास आप गए, आपने उससे कहा हमें शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। उसने कहा 1 देखो, 2 देखो और दिखाओ भाई, बस इतने ही हैं, बस। ये कहा अल्पविध, थोड़े प्रकार के कपड़े। तीसरा हुआ अक्षिप्र, तेज चलती हुई वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाना, धीमी चलती हुई वस्तु का ज्ञान होना अक्षिप्र। निःसृत, पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान होना, हाथी जब बाहर आए तब हाँ तालाब में हाथी था। 5वां उक्त, कहने के बाद जानना और अध्रुव चंचल वस्तु का ज्ञान होना। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकने का, बिजली का ज्ञान होना, ये अध्रुव अस्थिर वस्तु का ज्ञान होना। 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर समझें, सूत्र जरा थोड़ा बड़ा है। बहु बहुत पदार्थ का ज्ञान, बहुविध बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान, क्षिप्र शीघ्र चलती हुई वस्तु का ज्ञान, अनिश्रित थोड़ी प्रकट वस्तु का ज्ञान, अनुक्त बिना कहे हुए का ज्ञान, और ध्रुव माने स्थिर पदार्थ का ज्ञान। इससे विपरीत उल्टे आए अपन, स इतराणाम अर्थात इनसे उल्टे। बहु का उल्टा एक या थोड़े पदार्थ का ज्ञान, एक विध या अल्पविध एक या थोड़े प्रकार के पदार्थ का ज्ञान, अक्षिप्र अर्थात धीमे चलती हुई वस्तु का ज्ञान। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रवचनकार आ जाए और प्रवचन देने की स्पीड उसकी तेज है। कोई व्यक्ति कहता है हमारे सब समझ में आता है, क्योंकि उसके क्षिप्र मति ज्ञान है। कोई कहता है इतनी तेज बोलते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता, उसका मति ज्ञान अक्षिप्र पदार्थ को जानने वाला है। आगे आया निश्रित पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान, उक्त कहने पर जानना, और अध्रुव अर्थात चंचल वस्तु का ज्ञान होना। इस प्रकार मति ज्ञान इन 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। आपने बताया अर्थावग्रह 288 प्रकार का होता है, तो हम सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यों के कितने प्रकार का संभव है? सैनी पंचेंद्रिय हम जो मनुष्य हैं, हमारे 288 प्रकार, सभी प्रकार का अर्थावग्रह संभव है। लेकिन इतना ध्यान रखने वाली बात है, अल्प और अल्पविध कम क्षयोपशम वाले के है, बहु और बहुविध अधिक क्षयोपशम वाले का है, क्षिप्र अधिक क्षयोपशम वाले का है, और अक्षिप्र कम क्षयोपशम वाले के होता है। लेकिन विभिन्न मनुष्यों के किसी के कोई, किसी के कोई, इस प्रकार 288 सभी प्रकार का मति ज्ञान जो अर्थावग्रह है मनुष्यों के हो सकता है। गुरुजी, क्या पांचों इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान एक साथ होना संभव है? आपके पांचों इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान तो संभव है, लेकिन एक साथ होना संभव नहीं। नियम ये है, आपके मति ज्ञान किनके द्वारा होता है? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा। एक समय में इन 6 में से एक मति ज्ञान हो सकता है। जब स्पर्शन इंद्रिय से जानेंगे तो अन्य 4 इंद्रिय और मन से उस समय ज्ञान नहीं होगा। जब मन से हम चिंतन कर रहे होंगे तो पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान हमें नहीं होगा। 5 इंद्रिय और मन 6 की सहायता से मति ज्ञान होता है। उसी तरह अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा 4 प्रकार का मति ज्ञान है। जब अवग्रह होता है तो इहा, अवाय, धारणा नहीं। जब इहा होगी तो अवग्रह, अवाय, धारणा नहीं। इन 4 में से एक समय में
एक मति ज्ञान होगा और 5 इंद्रिय और मन, इन 6 में से एक समय में एक इंद्रिय या मन से हमें जानना होता है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि 5 इंद्रियों मन में से किसी एक से ही ज्ञान होता है, लेकिन अभी हमारे दर्शक लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये हमें देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, तो फिर इन लोगों का एक इंद्रिय का काम चल रहा है या दोनों इंद्रियों का एक साथ चल रहा होगा? आपका प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। सभी लोग यही मानते हैं कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब देखते हैं तब सुनते नहीं, और जब सुनते हैं तब देखते नहीं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, सोचो, हमने कुछ बोला लेकिन आप उस समय लिखने में लगे थे, तो आपने कहा मैं लिखने में लग गया था, जरा दोबारा बोल दीजिए। क्यों? आपके कान तो खुले हुए थे ना, फिर आपने सुना क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता। जब एक इंद्री से ही एक समय काम होता है, हम जब देखते हैं तब सुनते नहीं, जब सुनते हैं तो देखते नहीं, लेकिन उसकी चाल इतनी तेज होती है जो लगता ऐसा है कि हमारी 2 इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं। एक उदाहरण से समझें। कभी एक कौवे को आप अपने पास पकड़ के बिठा लें और गौर से देखना, आपको दिखेगा उसकी दोनों आंखें हैं। लोग तो कहते हैं कौवा काना होता है और इसके तो दोनों आंखें हैं। ठीक, अब कभी किसी मरे हुए कौवे को देखना, तो मरे हुए कौवे के आपको एक आंख दिखाई पड़ेगी, दूसरी तरफ एक गड्ढा दिखाई पड़ेगा। कारण कौवे के एक आंख होती है, लेकिन वो उस एक आंख को इतनी तेजी से घुमाता है जो मालूम ये पड़ता है कि इसके दोनों गड्ढों में आंख है। अर्थस्य, अर्थ माने पदार्थ, श माने का। अर्थात किसी ने प्रश्न किया, पिछले सूत्र में जो आपने बहुविध आदि बताए भेद, ये किसके हैं? तो आचार्य ने सूत्र बना दिया अर्थस्य, अर्थात ये पदार्थ के भेद हैं। अर्थात बहु पदार्थों का, बहुविध पदार्थों का आदि का ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा किया जाता है। अर्थस्य का मतलब हुआ ये बहुविध आदि जो भेद हैं, ये अर्थस्य पदार्थ के हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब पढ़ाते हैं तत्वार्थ सूत्र, तब इस सूत्र का अर्थ यहाँ कैसे करते हैं? अर्थस्य, यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ। ऐसा कहने से और विषय स्पष्ट हो जाता है। अर्थ दोनों ठीक हैं, ये पदार्थ के हैं, ये भी ठीक है, और अर्थस्य, यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ, ये विषय भी ठीक है, क्योंकि अब आगे आचार्य व्यंजनस्यावग्रह अर्थात व्यंजनावग्रह की चर्चा करेंगे। इसलिए अर्थस्य का अर्थ अगर ये लगाए ना, यहाँ तक अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह का वर्णन हुआ, तो भी उचित प्रतीत होता है। आचार्य श्री का ऐसा अर्थ करना बिल्कुल आगम सम्मत है। व्यंजनस्यावग्रह, बोलिए व्यंजनस्यावग्रह। संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजन कहते हैं अस्पष्ट अप्रगट पदार्थ, उसका मात्र अवग्रह होता है। मति ज्ञान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। यहाँ क्या कह रहे हैं? चारों प्रकार का ज्ञान जो होगा, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये प्रगट वस्तु का, स्पष्ट वस्तु का होता है। लेकिन व्यंजन माने अस्पष्ट अप्रगट वस्तु का, व्यंजनस्य अर्थात अप्रगट या अस्पष्ट वस्तु का अवग्रह, मात्र अवग्रह होता है। अर्थात ईहा, अवाय और धारणा नहीं होते। पंडित जी, अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह होता है, पर ईहा, अवाय, धारणा क्यों नहीं होते? पदार्थ स्पष्ट हो
तब तो इहा अवाय धारणा हो। और जब पदार्थ ही स्पष्ट नहीं है, प्रकट नहीं है, तो अवग्रह तो हो जाएगा, लेकिन इहा अवाय धारणा नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल उदाहरण से हम समझते हैं। माना एक मोटरसाइकिल पे कोई सवार बड़ी तेजी से सड़क पे आपके सामने से निकला। आपने इतना तो सुना कि कोई म्यूजिक बज रहा था, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई सिनेमा का गाना था या भजन था, आप कैसे बोलेंगे? इहा अवाय कैसे हो पाएगा? क्यों? अस्पष्ट अप्रगट था, वो तो चला गया, हम कैसे बताएं? नहीं बता सकते। तो वहाँ क्या होगा? इतना तो आपका कान बोलेगा कुछ बज रहा था। क्या बज रहा था? अब ये कैसे बताएं? वो तो चला गया, पदार्थ स्पष्ट प्रकट ही नहीं है, तो कैसे बताएं? इसलिए जो अस्पष्ट या प्रकट पदार्थ हैं उनका अवग्रह तो होगा, लेकिन यह अवाय धारणा संभव नहीं, क्योंकि वो टिके सामने तब तो हो, नहीं तो कैसे होगा। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि व्यंजनावग्रह क्या ये भी 5 इंद्रिय और मन से होता है या नहीं? तब आचार्य अगले सूत्र में इस बात को स्पष्ट करते हैं। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, बोलिए, अर्थात व्यंजनावग्रह न माने नहीं होता, चक्षु और अनिंद्रियाभ्याम माने मन से। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, तो किससे होता है? शेष 4 इंद्रियों से होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्रिय से व्यंजनावग्रह होता है। चक्षु इंद्रिय और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। न नहीं होता, चक्षु माने चक्षु इंद्रिय और अनिंद्रियाभ्याम अर्थात मन के द्वारा। चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, इसका संधि विच्छेद कर लें। सामने देखें बोर्ड पे हमने संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम अर्थात व्यंजनावग्रह चक्षु और मन इन 2 के द्वारा नहीं होता, अर्थात व्यंजनावग्रह अन्य 4 इंद्रियों के द्वारा होता है। व्यंजनावग्रह के कुल कितने भेद होते हैं? व्यंजनावग्रह 5 इंद्रिय और मन से तो होता नहीं, 4 इंद्रियों से होता है। 4 बात। अवग्रह यह अवाय धारणा होता नहीं, सिर्फ अवग्रह होता है। तो 4 गुणित 1 और गुणित बहुविध आदि 12। 4 गुणित 1 गुणित 12 बराबर 48, 48। व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का हुआ? 48 प्रकार का। क्यों हुआ? 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों के द्वारा, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, क्योंकि चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह होता नहीं। तो ये कितने प्रकार का? 12 चौका 48। यह अवाय धारणा इसमें होता ही नहीं। अब आप देखिए, अर्थावग्रह के भेद हमने कितने बताए थे? 288। और ये कितने हो गए? 48। 288 में हमने 48 जोड़ दिए, कितने हो गया जोड़? 336। अर्थात मति ज्ञान के कुल कितने भेद होते हैं? 336 भेद होते हैं।